गुड मॉर्निंग गाइज। आज के इस नए शुरुआत में हम लोग कैलेंडर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मतलब कैलेंडर पढ़ना है, जो रीजनिंग का एक नया टॉपिक है ना। कैलेंडर का पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, कैलेंडर का पार्ट 2 आप लोगों के लिए है। देखिए, कैलेंडर के पार्ट 1 आप लोगों को जानकारी बताए थे कि कैलेंडर के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया है कि कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे 1947 का कौन सा दिन आएगा, 1950 का कौन सा दिन आएगा, 2005 का कौन सा दिन आएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा सा अलग देखेंगे। पार्ट 2 में क्या रहता है कि क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, उसी के बारे में जानकारी करना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नवंबर 2007 को अगर हमारे पास सोमवार रहा होगा, है ना, तो 5 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। ये पहला टाइप है ना। टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या है कि पहला में क्या रहेगा कि डेट दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ ईयर में चेंजिंग रहेगा। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ते हैं, तो सेकेंड टाइप में जैसे रहेगा 7 नवंबर 2020 को अगर मंगलवार होगा तो 5 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। सेकेंड टाइप। जैसे फर्स्ट टाइप थोड़ा सा चेंजिंग था, सेकेंड टाइप में भी थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें है कि डेट चेंज है, इसमें क्या है कि आपका इसमें आपका डेट चेंज है, इसमें आपका ईयर चेंज है। क्लियर है। उसके बाद थर्ड टाइप, थर्ड में क्या रहेगा, देखिए 5 जनवरी 2024 अगर सोमवार होगा तो 10 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए, तीन टाइप का क्वेश्चन है, यही तीन टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। पहला टाइप में क्या है कि आपका ईयर जो है अलग अलग है। सेकेंड टाइप में क्या है कि ईयर सेम है। थर्ड टाइप में क्या है कि ईयर अलग अलग है और साथ में डेट भी अलग अलग है। इसमें डेट अलग अलग था तो ईयर सेम था। इसमें क्या है कि जब डेट सही है तो ईयर सब चेंज है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए दो तीन कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना, देखिए कितना जल्दी सॉल्व कर पाइएगा आप लोग। बहुत आसान तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिसका नाम है ऑड डेज। तो ऑड डेज से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ईयर जब पढ़ रहे हैं तो ईयर में दो चीज पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है लीप ईयर, दूसरा पढ़ना है जनरल ईयर। तो लीप ईयर और जनरल ईयर की बात कर लेते हैं। देखिए, लीप ईयर क्या होता है कि जिसमें हम लोग जिस ईयर भी, मतलब जो भी ईयर है जिसमें 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं और पूरा पूरा कट रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद आपका पूरा पूरा कट रहा है, तो यह हमारा हो जाता है कौन सा ईयर, तो लीप ईयर हो जाता है। जैसे 1994 लीप ईयर है या जनरल ईयर है। इसको पहचानने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करने आइएगा तो आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है। क्लियर। इसको जब 4 से डिवाइड करना है तो आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखने के लिए 94 आता है। 94 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 14। 4 दूना 8 बचेगा 14। 4 से डिवाइड नहीं होगा, यह हमारा क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2024, आप पूरा को भाग नहीं लगाना, सिर्फ लास्ट को भाग लगाना, 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। 1994, 1998, 1998 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 1998 4 से डिवाइड, तो यह हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा या जनरल ईयर होगा। तो ये हमारा जनरल ईयर होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिर्फ लास्ट का 2 ही अंक देखना और पता कर लेना है कि लीप ईयर है या जनरल ईयर है। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद ईयर में ही एक चीज और, एक ईयर और जानना है जिसको नाम है शताब्दी ईयर। जिसका नाम क्या हुआ, शताब्दी ईयर नाम है। अब देखो शताब्दी ईयर में क्या होता है, जैसे आपके पास रहेगा 1600, 1700, 2000, 2200, जिसके भी लास्ट में 2-2 लड्डू मिले वह सब शताब्दी ईयर होता है। और शताब्दी ईयर पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं करके 400 से डिवाइड करते हैं। लास्ट का सिर्फ 2 अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए, लास्ट का 2 अंक होना चाहिए। और लास्ट का 2 अंक 0 जब होगा तो हमारा शताब्दी ईयर होगा, और वह 400 से डिवाइड होना चाहिए तो हमारा शताब्दी ईयर होता है।
अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे, जब 400 से डिवाइड हो गया, 400 से डिवाइड हो गया तो यह हमारा बन गया लीप ईयर। इसको 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो यह मेरा शताब्दी ईयर, शताब्दी ईयर तो है लेकिन ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, यह हमारा लीप ईयर होगा। शताब्दी ईयर है साथ में लीप ईयर है, लेकिन जब ये नहीं कटा तो ये क्या है मेरा शताब्दी ईयर है लेकिन यह लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर समझ में आ गया, शताब्दी ईयर क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले सीख लेते हैं। इस कंसेप्ट को बनाने के लिए जैसे और डे, क्योंकि यह पढ़ने के बाद इसका कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। जैसे पूछा जाए बताइए 31, क्योंकि महीना का 31 होता है, 30 होता है, 28 होता है, 31 में कितने और डे की संख्या होगी? तो और डे की संख्या पहचानने के लिए इसमें 7 से भाग लगाएंगे और 7 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल है ना, 7 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर जो बचता है वही मेरा और डेज होता है। 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28 बचेगा कितना? 3 बचेगा, तो यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर बचा, यही हमारा और डेज होगा। जैसे आपसे पूछ जाएगा बताइए 15, 15 में कितने ऑड डिजिट की संख्या होगी? तब 15 में ऑड डिजिट की संख्या कितनी होगी? तब 15 में ऑड डिजिट की संख्या होगी 7 दूना 14 बचा 1। 30 में कितने ऑड डिजिट की संख्या होगी? तो 7 चौका 28 कितना होगा? 2 होगा। 29 में कितने ऑर्डर की संख्या होगी? तो 7 चौका 28 1 होगा। 28 में कितने ऑर्डर की संख्या होगी? जब पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा तो इसका कंसेप्ट बताएंगे कि आगे क्या करना है इसके बारे में। ऑर्डर क्लियर हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि मतलब 365 में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? मतलब एक साल के बाद जो आता है तो उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 बचेगा 1, 1 और 5 मतलब कितना हो गया 15। जब 15 हो गया 7 दूना 14 बचा कितना 1, इसमें ऑड डे की संख्या कितना हो गया 1। 366 में ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा 2। सिर्फ 7 से भाग लगा लेना है और चेक कर लेना है कि उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका? 365 में 2, 365 में 1, 366 में 2। तो ऑड डेज क्लियर हो गया। ऑड डेज सबसे इंपॉर्टेंट रखता है इसके बारे में। अब देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1 जनवरी 2019 को अगर सोमवार रहा तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान क्या देना है, सबसे पहले से पता करना है कि लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो आपको मालूम है कि 2019 जो है 19/4 से नहीं कट रहा है, हमारा जनरल ईयर है। और जनरल ईयर जब भी होगा तो जो महीना का पहला दिन होगा वही महीना का अंतिम दिन भी होगा, चाहे कोई भी ईयर हो, लेकिन वह होना चाहिए जनरल ईयर। अब देखिए अब यहाँ सोमवार है, हमारा क्या बन जाएगा सोमवार। कंसेप्ट क्लियर है। अगर इसी में अब देखिए अब हम लोग पहुंच रहे हैं 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद पहुंचेंगे फिर 1 जनवरी से पहुंचेंगे 2020 में। जब 2020 में पहुंचेंगे तो मान लीजिए कि सोमवार रहा होगा, तो 2020 जब आया होगा तो उस दिन क्या बन गया होगा बोलो? मंगलवार। बात समझ में आया? इसलिए कहे थे कि ऑड डेज में, यानी ऑड डेज 365 दिन में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 365 दिन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ देखिए सोमवार था और सोमवार से सिर्फ कितना बढ़ा है? सिर्फ 1 बढ़ा है, तो क्या बन गया है? मंगलवार, है ना। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 जनवरी 2020 अगर बृहस्पतिवार होगा, अगर बृहस्पतिवार होगा तो 31 दिसंबर 2020 कौन सा दिन होगा बताइए? क्योंकि बताया है कि यहाँ था हमारा कौन सा ये जनरल ईयर और यहाँ बन रहा है मेरा क्या लीप ईयर। तो लीप ईयर कब होता है? जो 4 से डिवाइड हो वही लीप ईयर होता है। अब यह 4 से डिवाइड हो रहा है तो कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में क्या होता है कि 28 दिन ना होकर फरवरी में 29 दिन होता है, यानी फरवरी में दिन की संख्या क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है सिर्फ फरवरी में और किसी भी दिन में नहीं। तो 29 दिन हो गया, तो फरवरी 29 दिन का हो गया, तो फरवरी 29 दिन है तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, यानी एक दिन बढ़ने का मतलब है कि
1 जनवरी को जो दिन होगा वो 31 दिसंबर को नहीं होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। बृहस्पति के बाद क्या होता है? शुक्र, है ना। यानी थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा? फ्राइडे। थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अब लेकिन अगले साल जैसे पहुंचेंगे, यानी 1 जनवरी को फिर पहुंचेंगे, 1 जनवरी 2021 में पहुंचेंगे, तो 1 जनवरी 2021 से पहुंचेंगे तो 2 दिन बता थे कि 366 में और डे की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो 366 में जो और डे की संख्या 2 होती है, तो देखिए 2 दिन बटा होगा, तो शुक्र के बाद क्या होगा? शनि, यानी सैटरडे, है ना। तो यहाँ ध्यान यही देना है कि जब लीप ईयर ना हो, तो लीप ईयर ना होगा तो जैसे ही साल अगला चेंज होगा तो अगला दिन में 1 दिन बढ़ जाएगा, लीप ईयर होगा तो 2 दिन बढ़ेगा। अब टाइप 1 पे आते हैं हम लोग। टाइप 1 में क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था? पहला क्वेश्चन ध्यान देना है, जैसे रहेगा 5 जनवरी 2017 अगर मान लीजिए शनिवार हुआ, है ना, यानी सैटरडे, तो 5 जनवरी 2019 कौन सा दिन होगा? अब इस क्वेश्चन को बनाना है। अब ध्यान देना, देखिए हमारे पास दोनों में 5 जनवरी 5 जनवरी है, ये भी 5 जनवरी, ये भी 5 जनवरी, डेट सेम है, सिर्फ ईयर चेंज है। अब ईयर चेंज है तो इसको कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझ लेना है। जब ये दोनों सेम हो तो क्या करना है? ईयर में 2017 से 2019 में आने में देखेंगे कि इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच का गैप कितना है। तो 17 से 19 में आया है तो इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा गैप? 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? जब गैप 2 होगा, ठीक है, कितना हो गया इसमें गैप? 2 हो गया। अब 2 हो गया तो इसके बारे में जानकारी कर